मानव समाचार, मानवता के हक में। मैं स्मिता पाटिल मानव समाचार में आपका इस्तकबाल करती हूँ। चलिए देखते हैं आज की खास खबर। आज दोबारा पुलिस कंट्रोल रूम में तमाम पुलिस अधिकारियों के साथ और मालेगांव के तमाम कब्रस्तान के ट्रस्टी हजरात, कुल जमाती तंजीम, उलमा कराम, सोशल वर्कर, इनके साथ एक मुश्तरका मीटिंग दोबारा ली गई है और इस बात पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है कि शब बारात के मौके पर हम सब लोग अपनी ज़िम्मेदारी को ज़रूर निभाएं और किसी किस्म की भी भीड़ न जमा करें। हुकूमत ने, शासन ने जो कुछ भी हमको हिदायत दी है उसके ऊपर हमको पूरा अमल करना है और इस बीमारी को बढ़ने नहीं देना है। इसके लिए इसके ज़िम्मेदार, अगर खुदा खास्ता कुछ होता है तो हम शहर के लोगों के ऊपर इसकी ज़िम्मेदारी आएगी। इसलिए हम सब अपना अखलाकी, दीनी, हर तरीके की ज़िम्मेदारी समझते हुए शब बारात के रोज़ किसी किस्म की भीड़ कब्रस्तान में न जमा करें। कब्रस्तान आएँ, अपने मरहूमीन के लिए इसाले सवाब करें और फौरी तौर पर अपने घरों की तरफ लौट जाएं या हम अपने मसाजिद में रहें और वहाँ इबादत करें और अखी रात अपने अल्लाह से तौबा और इस्तग़फ़ार करते रहें, क्योंकि शब बारात तौबा की रात है। इस तौबा की रात में अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ करेंगे, हमारी तौबा को कबूल करेंगे और आलम इंसानियत के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे मुल्क के लिए हम ये दुआ करें कि अल्लाह ताला ये मौजी मर्ज़ जो है इस दुनिया से ही ख़त्म कर दे और तमाम लोगों की जान और माल, ईमान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक तआला से हमारी दुआ है कि अल्लाह अपना करम फरमाए। खुदा हाफ़िज़। एतवार के रोज़ शब बारात का दिन है। शब बारात के वक्त तमाम मुसलमान अपने आबा व अजदाद की कब्रों पर जाएं और सादगी के तौर पर दुआ करें, इसाल सवाब करें और फ़ौरन कब्रस्तान से निकलकर अपनी मसाजिद में जाएं या घरों पर जाकर इबादत करें, क्योंकि हम साल भर से मंदी का शिकार है। इस शहर में पहले ही लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेरोज़गार हैं और परेशान हैं। हम कोई ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से हमारे बच्चों को या हमारे बाबा व अजदाद को कोई तकलीफ़ हो। इसीलिए इस चैनल के ज़रिए से गुजारिश की जाती है कि आप अपने बच्चों को ताकीद करें ताकि हाईवे पर ना जाएं, नहीं तो कोई ना कोई हमारा नौजवान बच्चा एक्सीडेंट में इस दुनिया से चला जाता है। खुशी का दिन रहता है, वो घर गमज़दा हो जाता है। इसीलिए गुजारिश की जाती है, जैसा कि लोधी साहब ने कहा, हमारे कब्रस्तानों में हम जाएं, कब्रस्तान के अंदर जाकर फ़ौरन निकल जाएं और भीड़ जमा ना होने दें, क्योंकि बीमारी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जहाँ पर प्लेग फैले, जहाँ ताउन फैले, वहाँ से भागो मत और वहाँ जाओ मत। दोनों फरमाया ने। लॉकडाउन जो हुआ जहाँ थे वहीं रहना था, मगर इस साल हम लॉकडाउन नहीं लगाने का बोल रहे हैं कि हम एहतियात कर लेंगे। सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे मज़दूर भाई बेरोज़गार हो जाते हैं, तमाम लोग का धंधा बंद हो जाता है, इसलिए लॉकडाउन ना लगाया जाए। तो हमको बोला गया कि एहतियात ज़रूरी है। भीड़ करेंगे, एक आदमी को बीमारी होगी, दूसरों को लगेगा, या नौजवान बच्चा बाज़ारों में घूमेगा, घर में जाएगा तो उनके वालिद, उनके दादा बुज़ुर्ग रहते हैं, उनको ज़्यादा असर करता है। इसलिए गुजारिश यही है कि आप लोग भीड़ ना करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की बारगाह में रो रो कर, गिड़गिड़ा कर दुआ करें कि ये बीमारी से भी हमको निजात मिले और मंदी से भी निजात मिले। अहलियान शहर से कुल जमाती तंजीम और दीगर ट्रस्टियान कब्रस्तान, हम लोग सभी लोग मिल कर के
एक अपील करना चाहते हैं कि हम अपनी अक़ीदत के मुताबिक शब बारात को मनाएं। इंतज़ामिया ने भी हमें मनाने की इजाज़त दी है, लेकिन हुकूमत ने कुछ गाइडलाइंस मुंतखब की है और उस गाइडलाइन का ख्याल रखते हुए हम अपने शहर को हर किस्म की बदनामी से बचाएं और अपने अहले वयाल को हलाकतों से भी बचाएं। देखिए, ख़ास करके ख़रीदो फ़रोख्त से बचें। ये हमारा त्यौहार इबादत का है। दुकानदारों से भी मैं बहुत ही मुअद्दबाना दरख्वास्त करूंगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको दीगर मौका देगा, आप कारोबार कर लीजिएगा और अपनी किफ़ालत में इजाफ़ा कर लीजिएगा, लेकिन ख़ास करके ऐसे मौक़ों पर दुकान लगाने से बचिए। और जो बेचारे जा रहे हैं अक़ीदत के नाते कब्रस्तान, वो ख़रीदो फ़रोख्त से बिल्कुल बचें ताकि हमारा शहर हर किस्म की बदनामी से बचा रहे, हमारे अहल वयाल बीमारियों से बचा रहे। फ़क़त वस्सलाम। देखिए, पिछले साल हमने देखा कि कोरोना लॉकडाउन की वजह से हम लोग कब्रस्तान नहीं जाने पाए थे। ये अल्लाह का फजल करम है कि लोगों के एहतियात की वजह से या कुछ लोगों की बदएहतियाती के बावजूद जो है हमारी हुकूमत ने इस बात का परमिशन दिया कि हम लोग कब्रस्तान में जाएं शब बारात के मौके पर। यह मौका हमारे लिए इस वास्ते बहुत बेहतर है कि अगर हमने यहाँ पे अच्छा अपना प्रदर्शन किया, अच्छा मुजाहिरा किया, तभी हमारे सामने रमज़ान मुबारक भी आने वाला है। अगर खुदा न खास्ता इस मौके पर हमने बदएहतियाती की तो लोगों को इस बात का मौका मिल जाएगा कि आपने बदएहतियाती की, इसलिए रमज़ान में भी हमारे लिए मसाइल आ सकते हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल व करम है कि हम लोग को एहतियात करना चाहिए और लोग एहतियात कर भी रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग बदएहतियाती कर भी रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि लोगों की बदएहतियाती की वजह से शब बारात का मौका हो सकता है या रमज़ान का मौका हो सकता है, ये हमारे लिए कठिन हो जाए। इसलिए मैं ये बहुत मुअद्दबाना शहरियान से गुजारिश करता हूँ कि अगर हमको मौका मिला है हम शब बारात के मौके पर कब्रस्तान में जाएं। और ये नफल इबादतें अपने घरों में भी की जा सकती है, लेकिन अगर हम कब्रस्तान जा रहे हैं तो फिर ठीक है, कुछ वक्त वहाँ गुजारें, बाद में आकर अपनी मस्जिद में, अपने महल्ले की मस्जिद में या अपने घरों में इबादत करें। और इस बात के हम ज़हनी तौर पर हम तैयार हैं कि रमज़ान का इस्तकबाल भी हमें इसी तरह से करना है और वही एहतियात के साथ हमको इंशाअल्लाह रमज़ान भी गुजारना है। आज बरोज़ जुमेरात डिपार्टमेंट के साथ ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा, सुन्नी जमीयतुल इस्लाम, जमात इस्लामी, जमात अहले हदीस, कुल जमाती तंजीम, मुश्तरका सुन्नी तंजीम, अशरफिया फाउंडेशन, बड़ा कब्रस्तान, आयसा नगर कब्रस्तान, लश्कर वाले कब्रस्तान और बौरा कब्रस्तान के तमाम ज़िम्मेदारों के साथ एक मीटिंग हुई और तमामी मुसलमानान ज़िम्मेदार जो तंजीमों के हैं सभी ने किसी के दबाव में ना आते हुए इस बात को हालात के मद्देनज़र रखते हुए शहरियान से ये अपील करते हैं कि मीटिंग में जो तय हुआ वो अपनी जगह है, लेकिन हम जिस मज़हब के मानने वाले हैं हमें ये बताया जाता है कि अपने जिस्म पर अज़ियत मत दो और दूसरों को अज़ियत से बचाओ। इसलिए मालेगांव के तमामी मुसलमानों से गुजारिश है कि आने वाले सबरात के दिन अपने छोटे बच्चों को कब्रस्तान ना जाने दे, बड़ी उम्र के जो हमारे बुज़ुर्ग हजरात हैं उनको कब्रस्तान ना जाने दे। और ख़ास तौर से देखिए, हमको तो रोज़ कब्रस्तान जाकर अपने मरहूमीन के लिए दुआ करना चाहिए, लेकिन वो तो शायद हम लोग नहीं कर पाते, मजबूरी है हमारी। कब्रस्तान को हर फ़र्द ये चाहता है सब बारात को कब्रस्तान जाना, इसलिए गुजारिश है कि कब्रस्तान कम से कम जाए। हमारा ईमान है कि हम अपने मरहूमीन के लिए जहाँ से भी दुआए मग़फ़िरत करेंगे अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाता है। इसलिए मस्जिद से, घरों से और दीगर इबादत गाहों से उनके लिए इसाल सवाब करें, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें। कब्रस्तान जाने की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा ना करें, ऐसी अपील तमाम कब्रस्तान के ज़िम्मेदार और तमाम तंजीमों के ज़िम्मेदार शहरियान मालेगांव से करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अपने मौके बे मौके पर जो आपकी रहनुमाई करते हैं डिपार्टमेंट से और तमाम लोगों ने इस बात को इकरार किया है, उनकी आप लोग इज़्ज़त रखेंगे और उनकी बात पर अमल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आयशा नगर कब्रस्तान की ज़िम्मेदार में से मैं बोल रहा हूँ। अभी जो बीमारी का वबाल है पिछले साल की बनिस्बत अभी ज़्यादा फैला हुआ है और पिछले साल हमारे यहाँ पर इंतज़ामात थे तो बीमारी का इतना बड़ा बवाल आया नहीं था, लेकिन आज जो लोग नज़रअंदाज कर रहे कोरोना को तो वो बिल्कुल मेहरबानी करके उस पर ध्यान देवे। अभी कुछ रोज़ पहले मेरा भाई एडमिट था सुनीत शाह के यहाँ पर, पूरा हॉस्पिटल भरा हुआ है।
कम से कम 70,000 रुपया सब चेक करने में, सफ़ेद खून के ज़र्रात है, लाल खून के ज़र्रात है, तमाम रिपोर्टें लेने के बाद भी तबीयत कुछ ठीक है नहीं। तो मेरे को कहना यही है कि पब्लिक जो नज़रअंदाज कर रही है कोरोना कुछ है नहीं, ये कोई नहीं है, इस बीमारी का खर्च इतना है कि हम खर्च करते करते ही मरवा देंगे पेशेंट को। तो इसके लिए बराए मेहरबानी भाइयों इस पर ध्यान दो। हज़ारों की तादाद में पेशेंट मालेगांव में है। आपको अगर इस बीमारी पर भरोसा नहीं है तो सहारा हॉस्पिटल में जाकर देखो, और जहाँ जहाँ सुनील शाह के यहाँ जाकर देखो, कोई डॉक्टर हाथ रखने तैयार नहीं है। तो इसके लिए बराए मेहरबानी बीमारी को नज़रअंदाज ना करते हुए उस बीमारी पर अमल करें और अपने बाल बच्चों को और अपने जो भी फजूल जो घूम रहे हैं उनको एहतियात करवाएं। कोरोना महामारी को लेकर आज जहां पूरे मुल्क में बिलखुसूस महाराष्ट्र, नासिक ज़िला समेत दीगर अज़ला में जो स्थिति है, जो हालात हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए, प्रिंट मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए हम तक ये बातें पहुंच रही है। और कोरोना महामारी को लेकर हुकूमत की जो भी गाइडलाइन आ रही है पुलिस प्रशासन की जानिब से और शहर की तमाम ही दीनी, समाजी, फलाही, मिली तंजीमों की जानिब से जो अपील आप लोगों के गोशगुजार की जा रही है उस पर आप लोग अमल करें। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ सिटी पुलिस स्टेशन में कब्रिस्तान के ज़िम्मेदारान की, शहर के ज़िम्मेदारान की एक मीटिंग हुई जिसमें मालेगांव शहर पुकारा यूनियन के सभी सदर अरकान को भी बुलाया गया और जो भी हिदायत दी गई हैं वो टू व्हीलर के ज़रिए, माइक के ज़रिए आप तक पहुंचाई जाएगी। और जो हालात इस वक्त बन रहे हैं, हमारा और आपका ये काम बनता है कि कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, कैसे भी हालात हों, नमाज़ों के ज़रिए, दुआओं के ज़रिए टल जाते हैं। इस पर हमारा और आपका अमल मजबूती के साथ होना चाहिए ताकि आने वाली मुसीबतों से हम और आप महफूज रहें। मानव समाचार सबसे पहले सबसे तेज।